एमएस ऑफिस के क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड के होम मेनू को। होम मेनू बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसी मेनू को मदद से हम क्या करते हैं, अपने फ़ॉन्ट को एडजस्ट करते हैं, इफ़ेक्ट लगाते हैं अपने फ़ॉन्ट पे, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक और कलर चेंज करना, साइज़ चेंज करना, इसके अलावा पैराग्राफ को एडजस्ट करना, ये सारा काम हम होम मेनू की मदद से करते हैं। तो आपका बेसिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम होम मेनू को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं होम मेनू की तरफ। उसके पहले हम एक बार आपका स्वागत कर लेते हैं। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल एकेडमी में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कवर किया वेलकम स्क्रीन और फाइल मेनू, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट होम मेनू कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ पैराग्राफ लेना होगा। तो इक्वल रैंड फंक्शन से हम क्या करते हैं, कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। कुछ पैराग्राफ हमने लिया और इसको हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे अपने मेनू को समझने के लिए। तो सबसे पहला बात कि होम मेनू को टोटल 5 ग्रुप में आपको बांटा जाता है। जैसे पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप, सेकंड फॉन्ट, थर्ड पैराग्राफ, थर्ड स्टाइल, फोर्थ स्टाइल एंड फिफ्थ जो आपका है एडिटिंग। हम आज ये सारे ऑप्शन को समझेंगे कि हम किस ऑप्शन से क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले कि क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड को हम समझेंगे। इसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। ये एक्टिव नहीं दिख रहा होगा। हम इसे एक्टिव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये कट और कॉपी को एक्टिव करने के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है कि एक्टिव हो जाता है, कट और कॉपी दोनों। तो दोनों हम एक बार समझें तो अच्छा होगा। देखिए पेस्ट अभी भी आपका एक्टिव नहीं है, जब तक आप कट या कॉपी पे आप क्लिक नहीं कीजिएगा पेस्ट आपका एक्टिव नहीं होगा। तो पहले हम कट और कॉपी को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये होता क्या है कि जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, या वो टेक्स्ट के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं, तो उसका 2 माध्यम होता है, एक कट और एक कॉपी। तो कट और कॉपी में अंतर क्या होता है कि अगर आप इसे सिलेक्ट करके, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाइएगा, तो ये अपने पुराने स्थान से हट जाएगा और सिर्फ नए स्थान पे रह जाएगा। तो ये हो गया कट। कट को हम बोलचाल के भाषा में मूव भी यूज करते हैं, जबकि इसके अपोजिट होता है आपका कॉपी में। कॉपी में क्या होता है कि आप इसे सिलेक्ट करके कॉपी करके तो ले जाओगे, लेकिन ये अपने पुराने स्थान पे भी बना हुआ रहेगा। यदि नए स्थान पे जाएगा लेकिन पुराने स्थान पे भी रहेगा, या अपने पुराने स्थान से नहीं हटेगा। तो कॉपी का अर्थ हो गया कि अपने पुराने स्थान पे रहते हुए किसी नए स्थान पे चल जाना। और कट का मतलब क्या हो जाता है कि अपने पुराने स्थान से हट करके सिर्फ और सिर्फ नए स्थान पे जहां हमें पेस्ट किया जाएगा वहां पे चले जाना। तो अगर हम इसे कट करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका है फर्स्ट पैराग्राफ। इसको जैसे ही हम कट पे क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स होता है, जैसे ही कट करेंगे यहाँ से हट गया हो। और फिर हमें जहाँ पेस्ट करना होगा वहाँ हम अपने कर्सर को रखेंगे और कंट्रोल प्लस भी करें या पेस्ट करें। देखिए पेस्ट यहाँ पे विकल्प हो चुका है एक्टिव। जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे वो पैराग्राफ जो था यहाँ पे आ गया, जबकि पहले वाला स्थान से हट गया। लेकिन जस्ट क्या होता है, कॉपी में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे इसे हम सिलेक्ट किए और कॉपी किए, कॉपी पे क्लिक किया हमने, तो इसका शॉर्टकट की कॉपी का कंट्रोल प्लस सी होता है। उसके बाद जहां हमें इसे ले जाना हो वहां कर्सर को रखेंगे और कंट्रोल प्लस भी करें या पेस्ट करें, दोनों में से कोई भी विकल्प आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट पैराग्राफ को हमने कॉपी किया था, ये फर्स्ट पैराग्राफ में भी है और लास्ट पैराग्राफ में भी ये बन गया है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कट और कॉपी दोनों बिल्कुल अलग है, लेकिन एक जैसा लगभग है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए कट और कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। बस अंतर यह है कि कट पुराने जगह से हट जाता है, सिर्फ नए जगह पे रह जाता है, और कॉपी पुराने जगह पे रहते हुए नई जगह पे चले जाता है। और पेस्ट तो समझें कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कट या कॉपी किए हुए रहिएगा तो ये पेस्ट का काम करेगा, उसे आप वहां पे ले जाने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट प्रिंटर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम कैसे करते हैं, जैसे कि नाम जो है इसका फॉर्मेट प्रिंटर, यानी किसी भी आप ऑब्जेक्ट पे कोई भी फॉर्मेटिंग किए हुए रहते हैं उसको कॉपी करने के लिए फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम क्या कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट पैराग्राफ को ही हमने सिलेक्ट किया, इसका फॉन्ट कलर चेंज किए, हम इसे बोल्ड कर दिए, इसका कुछ भी हम क्या कर दिए इटैलिक कर दिए, इसका साइज हम ज़्यादा कर दिए, इसका हम फॉन्ट फेस जो होता है वो हम चेंज कर दिए।
हम इतना परिवर्तन इसमें किया और हम चाहते हैं कि जो फॉर्मेटिंग इस टेस्ट पे, इस पैराग्राफ पे हम किए हुए हैं, ये फॉर्मेटिंग किसी और पे सेम टू सेम अप्लाई करना हो। तो हम इसको कॉपी कैसे करें? अभी हमने देखा कि जो कॉपी कर रहे थे वो हमारा टेक्स्ट ही कॉपी हो गया, यानी टेक्स्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया। लेकिन हम यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी नहीं करना चाहते हैं, हम टेक्स्ट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग किए हुए हैं उस फॉर्मेटिंग को हम कॉपी करना चाहते हैं। तो इससे पहले सेलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि कंप्लीट पूरा आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। आप एक कैरेक्टर या एक वर्ड भी आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक कैरेक्टर भी सेलेक्ट कर सकते हैं या इसमें से किसी को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करना है। तो ये आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे जी आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पॉइंट होगा, माउस पॉइंट, वो बरस के आकार का हो जाएगा जैसे कि आपको दिख रहा है। उसके बाद आप जिसे सेलेक्ट कीजिएगा, जिस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कीजिएगा, सेम टू सेम वो फॉर्मेटिंग आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर आपका जो माउस पॉइंट है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो मतलब एक बार हम सेलेक्ट करके सिंगल क्लिक यहाँ पे किए और तो सिंगल टाइम हमने इस्तेमाल किया। अब हमें बार बार रिपीट यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे? हम पहले कंट्रोल प्लस जेड से इसे नॉर्मल कर लिए, तो रिपीट करना है बार बार। तो हम क्या करेंगे कि इसे सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे फॉर्मेट प्रिंटर पे। अब हम जितना चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जितना हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जितना बार चाहें उतना बार हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके वन टाइम प्रेस क्लिक कीजिएगा आप फॉर्मेट प्रिंटर पे, तो वन टाइम यूज होगा, और डबल क्लिक कीजिएगा तो मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? फॉर्मेट प्रिंटर का शॉर्टकट की, कॉपी करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होता है, और पेस्ट करने का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी होता है, इसका शॉर्टकट की होता है। क्लियर है? अब कंट्रोल प्लस जेड से हम पूरा वापस कर लेते हैं जितने भी हम फॉर्मेटिंग किए थे। अब हम नॉर्मल हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। अब एक ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड ग्रुप है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट जो ग्रुप है इसमें हम जो भी काम करेंगे ये फ़ॉन्ट के ऊपर अप्लाई होगा, जो भी इफ़ेक्ट होगा या जो भी होगा स्टाइल, ये फ़ॉन्ट के ऊपर होगा। सबसे पहले फ़ॉन्ट फेस, इसको हम फ़ॉन्ट फेस भी कह सकते हैं या फ़ॉन्ट नॉर्मल बोलचाल के भाषा में इस्तेमाल करते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ होता है। आप इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप सेलेक्ट कीजिए जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एरो है दिया हुआ, इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगा। फिर जो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा वो आपका देखिए साइड में आपका अप्लाई हो जा रहा है। जो आपको अप्लाई करना हो आप अप्लाई कर सकते हैं, या यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, है ना? आप जो अप्लाई करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है? तो कैलिबरी होता है, कैलिबरी बॉडी होता है ना? इसके अलावा आप पहले जो होता था वो कुछ और होता था, है ना? यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि कैलिबरी होता है। आप इसमें से जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने अप्लाई जो किया वो यहाँ पे आ गया है ना? उसके अलावा यहाँ फ़ॉन्ट का जो साइज़ है हम डिसाइड कर सकते हैं इसके बगल वाले ऑप्शन से। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 11 होता है, और यहाँ पे एरो पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक पूरा लिस्ट आ गया, चार्ट आ गया कि आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ कितना अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये जो आपका चार्ट खुला, ये जो आपके सामने एक लिस्ट ऑप्शन ओपन हुआ, इसके माध्यम से आप मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 अप्लाई कर सकते हैं। जबकि आपको अगर फ्री कर दी जाए कि आप फ्री हैं, आप मिनिमम कितना अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना, तो मिनिमम हम 1 अप्लाई कर सकते हैं। हमने 1 अप्लाई कर दिया, और मैक्सिमम हम 1638 अप्लाई कर सकते हैं। अब 1638 भी हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन अप्लाई है। जैसे हम 1638 से ज़्यादा करते हैं, जैसे 1639 यानी 1639 अप्लाई किएगा, ओके करेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक नोटिफिकेशन आ गया है कि हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा कितना से कितना अप्लाई कर सकते हैं, वो हमारे सामने एक नोटिफिकेशन के रूप में आ जाता है। तो इस तरीके से हम कितना से कितना अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638। क्लियर है? और बाय डिफ़ॉल्ट 11। अगर ये टेबल के मदद से हमें अप्लाई करना हो तो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72। इसके बगल में जो आपको ए ऑप्श लिखा हुआ है, ए के साथ जो आपका ऊपर की ओर एरो है, अप साइड की ओर एरो है, इसमें क्या है कि आप यहाँ से साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं, और बगल वाला जो ऑप्शन है जिसमें डाउनवर्ड जैसा है, इसको इससे हम डिक्रीज कर सकते हैं।
इसका शॉर्टकट की भी होता है। आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन आपका सिंबल है, उससे आप इंक्रीज कर सकते हैं साइज़ को। और उसके जस्ट बगल में आपका लेस देन है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से आप क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ आप कम कर सकते हैं। याद रखिएगा, इंक्रीज और डिक्रीज हम फ़ॉन्ट साइज़ को कर सकते हैं शॉर्टकट की के माध्यम से भी। नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड का। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी होता है, कंट्रोल प्लस बी होता है। आप सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बी प्रेस कीजिएगा तो आपका ये बोल्ड हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी भी करेंगे तो अप्लाई हो जाता है। इसे सिलेक्ट करके हम जैसे ही बी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बोल्ड हो गया, रिपीट क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। तो सेम शॉर्टकट की से है कि कंट्रोल प्लस आप बी इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका बोल्ड हो जाएगा, और रिपीट कंट्रोल प्लस बी कीजिएगा तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। इसके बगल में है इटैलिक। इटैलिक में आपका जो टेक्स्ट होता है थोड़ा सा झुक जाता है, जैसे हम इसको थोड़ा सा जूम कर दिए और जैसे ही इटैलिक पे क्लिक किए आपको दिख रहा होगा कि आपका टेक्स्ट थोड़ा सा झुक जा रहा है, तो ये इटैलिक होता है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई होता है। अगर अप्लाई नहीं होगा और कंट्रोल प्लस आई आप प्रेस कीजिएगा तो आपका ये अप्लाई हो जाएगा। सेम आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन। अंडरलाइन पे आप क्लिक कीजिएगा नॉर्मल तो आपका अंडरलाइन हो गया। आप कंट्रोल प्लस यू भी क्लिक कीजिएगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू भी क्लिक कीजिएगा तो भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन और भी दी जाती है अंडरलाइन करने का। सिंगल लाइन, यहाँ पे डबल लाइन से अंडरलाइन, इस तरीके से। और भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा डार्क हो गया, उसके बाद डॉटेड हो गया, डॉटेड जिगजैग वगैरह। और आप किस कलर से अंडरलाइन करना चाहते हैं इस पूरे तरीके से आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जिस कलर से भी आप अंडरलाइन करना चाहते हैं उस कलर से आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। और रिपीट आप इसको हटाना है तो सिलेक्ट करके आप रिपीट क्लिक कर दीजिए वही ऑप्शन अंडरलाइन ऑप्शन पे, तो आपका हट जाएगा। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की पूछी जाती है अंडरलाइन से रिलेटेड। तो ये अंडरलाइन से रिलेटेड जो शॉर्टकट की है, जैसे हम सिलेक्ट किए नॉर्मली कंट्रोल प्लस यू करते हैं तो नॉर्मली अंडरलाइन होता है। लेकिन डबल लाइन से अंडरलाइन करने के लिए हमें जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होता है, डी फॉर डबल। डबल अंडरलाइन करने के लिए फिर हम रिपीट क्लिक करेंगे, हट जाएगा। ये हो गया दो, सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। एक होता है वर्ड वाइज, यानी हर एक वर्ड के अनुसार अंडरलाइन करना है, यानी जहाँ जहाँ स्पेस दिया हुआ है उस स्पेस को अंडरलाइन नहीं करना है। तो इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू, यानी इससे डब्लू फॉर वर्ड वाइज, वर्ड बाई वर्ड अंडरलाइन होगा, जो ब्लैंक है वो नहीं होता है। क्लियर है। इसके बगल में स्ट्रेट थ्रू, इससे आपका जो लिखे हुए रहते हैं उसको बीच से एक लाइनिंग आ जाता है, तो इसे हम स्ट्रेट थ्रू कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, इसे हम समझते हैं। इसके लिए हम जैसे कि हम केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं कि H2O, और H2O का जो 2 होता है वो बॉटम में होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 2 को सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा क्या हो गया कि नीचे चला गया, यानी नॉर्मल से ये बॉटम में चला जाता है। इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। इसे अप्लाई करने के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, यानी शॉर्टकट की आप रिपीट क्लिक कीजिएगा तो वो अप्लाई हो रहा है। और यहाँ ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। ये तो हो गया कि हम टाइप करने के बाद उसे सिलेक्ट करके कहें किए। और हमें नॉर्मली नीचे की ओर लिखना है, जैसे कि ओ के बाद अगर हम इसके लास्ट में आकर के भी आप सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दें, उसके बाद जो भी आप टाइप कीजिएगा वो आपका बॉटम में ही टाइप होगा। ये हो गया सबस्क्रिप्ट का पहचान। और इसके जस्ट अपोजिट होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है कि वो पावर में हो जाता है, जैसे कि हम कुछ भी चीज़ पावर में लिखना चाहते हैं, जैसे 4 के पावर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हम सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन यहाँ पे हमें दी गई है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आपका एक्स का पावर में है ना। तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल होता है। यहाँ से आप सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप कुछ भी फिर लिखिएगा तो आपका यहाँ लिखा जाता है ऊपर की ओर, है ना। सुपरस्क्रिप्ट में बहुत बड़े कन्फ्यूजन एक होता है शॉर्टकट की से लेकर के, कि आप सुपरस्क्रिप्ट के यहाँ पर आकर के आप ऑप्शन पे आप माउस पॉइंट रखते हैं तो आपका शॉर्टकट की देता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का। लेकिन आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के शॉर्टकट की आप ऑफिशियल साइट से आप अगर बनाते हैं, डाउनलोड करते हैं,
तो वहाँ पे देता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। तो आप दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका ऐसा नहीं है कि एक ही अप्लाई करना है, आप दोनों में एक ही है, एक ही बटन में दोनों होता है। कि हम कंट्रोल के साथ अगर शिफ्ट इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि की का जो भी की में दो सिंबल होते हैं उसके ऊपर वाला सिंबल हमारा इस्तेमाल होता है, नॉर्मली नीचे वाला सिंबल इस्तेमाल होता है। तो आप नीचे वाला भी बोल सकते हैं, ऊपर वाला भी, इक्वल और प्लस दोनों एक ही की में होता है। क्लियर है? तो सुपर स्क्रिप्ट हो गया क्लियर। आगे चलते हैं। तो आगे है ये आपका जो है कि इससे हम क्या करते हैं कि टेस्ट के ऊपर इफेक्ट लगाते हैं। जिस टेस्ट पे हमें इफेक्ट लगाना है उसे हम सिलेक्ट करेंगे और इस पे से जो इफेक्ट हमें अप्लाई करना होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे, आपका अप्लाई होगा जैसे कि आपको नीचे दिख रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पे आउटलाइन आप किस कलर का रखना चाहते हैं, आपका किस तरीके का आप टेस्ट रखना चाहते हैं, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे खुद से एक बार अप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इससे बस ये है कि हम इफेक्ट डालते हैं अपने टेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका हाईलाइट। हाईलाइट से आप जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं इसके बैकग्राउंड में आपका क्या होता है कि हाईलाइट करते हैं। आप बैकग्राउंड कलर भी इसे बोलचाल के भाषा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसे सिलेक्ट करेंगे और इस एरो पे आएंगे, जिस कलर से हमें बैकग्राउंड करना होगा, हाईलाइट करना होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। उस कलर से हमारा जो टेक्स्ट होता है वो हाईलाइट हो जाता है, वो बैकग्राउंड उस कलर का अप्लाई हो जाता है। क्लियर है? फिर हटाने के लिए इसे सिलेक्ट करके इसी पे आएंगे और यहाँ पे नो कलर अप्लाई कर देंगे तो हट जाएगा। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर। नेक्स्ट यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर है। आप फ़ॉन्ट कलर जिस कलर से आप अपने फ़ॉन्ट को लिखना चाहते हैं आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी सिलेक्ट करना है कर लीजिएगा, ओके कर दीजिएगा तो उसी कलर से आपका फ़ॉन्ट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखे हैं यहाँ पे केस है, अपर केस लोअर केस, जैसे कि आप लिखे हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है आपका सेंटेंस केस, यानी इस सारे पैराग्राफ का फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो कैपिटल होता है और बाकी स्मॉल होता है हर सेंटेंस का। तो इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो अगर हम लोअर केस कर देंगे तो सारा का सारा स्मॉल हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट अपर केस कर देंगे तो सारा का सारा कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा। उसके जस्ट अपोजिट है कि आपका हर कैरेक्टर का फर्स्ट, जो हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो स्मॉल हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? और लास्ट में है कि आपका क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी जितने भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई किए हुए हैं, जैसे कि इसको हम सेलेक्ट करके हम कर देते हैं बोल्ड, इटैलिक, या फिर से इसको कोई कलर चेंज कर देते हैं, हम कलर चेंज कर दिए, इसको हम कुछ और फॉन्ट से लिख दिए। अब इसे हमको क्या करना है कि क्लियर करना है अपने पूरे डॉक्यूमेंट में। जैसे देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में कोई और फॉन्ट है, यहाँ पे इस पे और भी एडिटिंग है, इस पे भी कोई और एडिटिंग है। तो हम ऑल सेलेक्ट कर लिए। ऑल सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए होता है। हम क्लियर पे जाके क्लिक कर देंगे तो सारा बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है पहले से, देखिए क्लियर बॉडी आ गया, 11th फॉन्ट साइज आ गया, सारा चीज़ हट गया। ठीक है? तो यानी पूरा क्लियर करने का ये हो गया। ये ग्रुप क्लियर हुआ फॉन्ट। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो पैराग्राफ ग्रुप है। पैराग्राफ ग्रुप में हम जो भी काम करते हैं वो पैराग्राफ से रिलेटेड करते हैं। तो हम इसे सिलेक्ट कर लिए सबसे पहले, तो इसमें हम अरेंजमेंट पहले देखेंगे। तो इसे देखने के पहले हम देख लेते हैं कि आप जो फॉन्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पैराग्राफ आप लिखा हुआ है, इसमें लेफ्ट अरेंज है, यानी लेफ्ट साइड में हम जो देख रहे हैं कि हमारा जो पैराग्राफ का लाइनिंग है एक सीक्वेंस में स्टार्ट है, जबकि राइट साइड में ये सीक्वेंस में नहीं है, जिग है, यानी जिस तरीके से वर्ड उसे मिला उस तरीके से वो अपना एडजस्ट किया है। तो लेफ्ट अरेंजमेंट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल होता है। सेकंड होता है सेंटर अरेंजमेंट। सेंटर अरेंजमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो अरेंज होगा सेंटर से होना स्टार्ट होगा। आपका जो फॉन्ट साइज आप जो भी टाइप करोगे लेटर वो सेंटर से टाइप होना स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे पहले से लिखा हुआ, इसे तो हम पहले रेज कर देते हैं। देखिए ये पैराग्राफ में जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर बिल्कुल सेंटर में आता है, बिल्कुल सेंटर में आता है हमारा सेंटर अरेंजमेंट होने के कारण। क्लियर है? अब यहाँ से हम कुछ भी लिखेंगे, यहाँ से हम जो चाहें अगर हम लिखें, कुछ भी हम लिखें तो ये क्या हो रहा है कि सेंटर से दोनों की ओर जा रहा है, किसी एक की ओर नहीं जा रहा है। ये फोकस, इसका अरेंजमेंट जो है सेंटर हो जाता है। तो ये हो गया सेंटर अरेंजमेंट, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई होता है। क्लियर है?
नेक्स्ट है राइट अरेंजमेंट। राइट अरेंजमेंट कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट की होता है। इसमें क्या होता है कि राइट साइड से हमारा क्या है कि सारा पैराग्राफ अरेंज है। क्लियर है? इसको हम राइट अरेंजमेंट कहते हैं। और देखिए लेफ्ट साइड में जिगजैग हो गया है। उसी तरीके से जस्टिफाई एक होता है। जस्टिफाई सबसे ऑफिशियल माना जाता है। इस पर आप क्लिक करोगे तो देखिए दोनों तरफ इक्वल स्टार्ट और एंडिंग है। जिगजैग नहीं है, एक सिस्टमेटिक है। जहाँ पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है वो तो कंप्लीट हो ही रहा है। ये अरेंज कैसे करता है सबसे बड़ी बात हो जाती है ना। ये अरेंज इसका होने का जो तरीका है कि आपका एक वर्ड दो वर्ड के बीच के जो स्पेस होता है इसे ये अरेंज करता है ना। इसको आप कंट्रोल करता है और उसको अरेंज कर देता है एक सीक्वेंस में। अगर इसे सिलेक्ट कीजिए, देखिए स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल है। क्लियर है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। ये ऑप्शन क्लियर हुआ। नेक्स्ट है लाइन स्पेसिंग। एक लाइन और दो लाइन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। ऑल सेलेक्ट करके हम इस पर अप्लाई करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग आपका होता है वो होता है 1.15। यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं 1 टू 1.5। यहाँ पे आप देखिए जिस पे हम जा रहे हैं वहाँ पे बैकग्राउंड में आपको एक लाइन दो लाइन के बीच में स्पेस कम बेसी होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे टोटल 6 प्रकार का लाइन स्पेसिंग होता है। 1 एंड 1.15, 1.5, 2.0, 2.5 एंड 3.0। उसके अलावा यहाँ पे दो विकल्प और दी जाती है कि रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के आफ्टर में जो लाइन स्पेसिंग है एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ के बीच में, उसके बीच का स्पेसिंग जो होता है वो हटा दी जाती है। और उसके अलावा यहाँ पे बिफोर पैराग्राफ हो जाता है, यानी पैराग्राफ के पहले जो स्पेस है एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ के बीच में उसे हटा दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है। ऐड स्पेस यहाँ पे ऐड किया जाता है, सॉरी उल्टा हो गया, है ना। और इसके अलावा आपसे लाइन स्पेसिंग से क्वेश्चन पूछता है तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन लाइन स्पेसिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए सिंगल लाइन स्पेसिंग, 1.15 लाइन स्पेसिंग, सॉरी 1.15 नहीं 1.5 है, डबल, और यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे एक्सटेंसिटी है। उसके अलावा यहाँ पे मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन लाइन स्पेसिंग नहीं है, और आपके ऑप्शन में रहेगा सिंगल, डबल और मल्टीपल और ट्रिपल। तो ट्रिपल नहीं होता है आपका, हमेशा गलत हो जाएगा, है ना। और बाय डिफॉल्ट मल्टीपल अप्लाई होता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद चलें आगे। तो यहाँ पे है चलिए इसी ग्रुप को पहले क्लियर करते हैं। यहाँ पे लाइन ऑफ स्पेसिंग हो गया। नीचे यहाँ पे देखें ये पैराग्राफ शैडो होता है। जिस पैराग्राफ पे आप शैडो अप्लाई करना चाहते हैं उस पैराग्राफ पे आप कर्सर रखिए और आप आइए शैडो पे। आप यहाँ से जो सिलेक्ट कीजिएगा उसका शैडो अप्लाई हो जाएगा पैराग्राफ पे। इसे आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं या किसी भी पैराग्राफ में आप नॉर्मली माउस क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस कलर से आप शैडो अप्लाई करना चाहते हैं पैराग्राफ पे वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अब फिर अप्लाई किए हुए हैं तो यहाँ से हटा दीजिए। नो कलर या और कलर चाहिए तो मोर कलर पे जाइए और कलर सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट है बॉर्डर। ये जो बॉर्डर है ये हम पैराग्राफ जो सिलेक्ट किए हुए रहेंगे उसके बॉर्डर अप्लाई होगा, यानी जो सिलेक्ट किए हो इसके बॉटम टॉप लेफ्ट राइट नो बॉर्डर पहले से अप्लाई है तो ऑल बॉर्डर और आउटलाइन। यानी ऑल बॉर्डर और आउटलाइन में अंतर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। कि देखिए ऑल बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं तो जितने भी पैराग्राफ हैं उस सब पे हम अप्लाई कर पा रहे हैं, लेकिन आउटलाइन करेंगे तो सिर्फ जितना सिलेक्ट किए थे उसके चारों ओर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? अगर हम इनसाइड बॉर्डर करते हैं तो ओनली इनसाइड बॉर्डर अप्लाई हो रहा है, बाकी आपका जो बगल से था वो माने ऑल बॉर्डर वाले में आप देखिए वो हट जा रहा है। इसके अलावा और भी यहाँ पे कॉलम बटा हुआ रहता है तो और भी होता अप्लाई, लेकिन कॉलम नहीं है तो इसलिए सेम है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये बॉर्डर हो गया। उसके बाद यहाँ पे बुलेट है। बुलेट से क्या होता है कि जब आप पैराग्राफ में कुछ भी आप पॉइंटिंग बना के लिखते हैं तो हम बुलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि देखिए हम यहाँ पे कोई बुलेट नॉर्मल यहाँ से क्लिक करके आप सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं। जो सिंबल सेलेक्ट कीजिएगा वो अप्लाई हो गया। आप जो यहाँ पे लिखना चाहते हैं, है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सब में एक पॉइंटिंग बनते हुए आ रहा है तो इसे हम बुलेट कहते हैं। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। आप जितना चाहें उतना बुलेट आप जिस तरीके का चाहें उस तरीके का आप अप्लाई कर सकते हैं। आप आइए यहाँ पे डिफाइन पे और यहाँ पे आप सिंबल पे आइए या पिक्चर जो आप बुलेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं या किसी फॉन्ट को
आप उसे सिलेक्ट कीजिए या आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए कौन आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस तरीके का आपका ज़रूरत है। आप यहाँ से उसे सिलेक्ट करके आप वहाँ ओके कर दीजिए। जैसे कि हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कुछ भी, हम यहाँ से टेलीफोन सेलेक्ट किए और यहाँ पे ओके कर दिए, ओके कर दिए, यहाँ पे फिर ओके कर दिए, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो भी हमको लिखना होगा ये इस तरीके से हमारे सामने आएगा। क्लियर है? यहाँ पे नंबरिंग बुलेट है, नंबरिंग बुलेट में आप नंबर के अनुसार आप बुलेट अप्लाई कीजिएगा, 1 2 3 चलेगा। और जहाँ तक आपको करना है, जैसे कि 3 के बाद 4 नहीं चाहिए तो रिपीट आप इंटर प्रेस कीजिएगा, वो हट जाएगा। इस तरीके से हम नंबरिंग बुलेट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इंडेंट। इंडेंट में क्या होता है कि आप यहाँ पे आप किसी भी पैराग्राफ को वन साइड एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आप वापस लाना चाहते हैं तो लाइए, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा। इसका स्पेशल हमारा जो होता है लेआउट मेनू में इंडेंट यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ने को मिलता है हमें। उसके बाद है शॉर्ट, उसके बाद शो एंड हाइड। शॉर्ट करने के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हम आगे भी देखेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे शो एंड हाइड आपके जो एक वर्ड दो वर्ड के बीच में डॉटेड है वो आपको शो करने से आएगा, जहाँ स्पेस आपने यूज किया है स्पेस का सिंबल है वो। उसके अलावा जहाँ पे इंटर है इंटर का आपको सिंबल दे रहा है। आप जब भी शो एंड हाइड अप्लाई होगा कंप्लीट डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल से हम क्या करते हैं कि हम मुख्य रूप से स्टाइल को हम रेफरेंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे आप समझ सकते हैं कि आप इसे आप अप्लाई करने के लिए जिस पे आप क्लिक करोगे उस तरीके का उसका जो फॉर्मेटिंग होगा वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? उसके अलावा सबसे हम इसको अच्छी तरीके से देखेंगे रेफरेंस में। एडिटिंग। एडिटिंग ग्रुप में सबसे फर्स्ट जो है वो फाइंड होता है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल+F होता है। यहाँ पे जो आप सर्च करोगे, जैसे कि यहाँ पे हम योर सर्च किए तो जितने जगह योर है वो उसका पैराग्राफ यहाँ आ जाएगा। उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पे हमारा पूरा पैराग्राफ में भी दिखा रहा है कि योर कहाँ कहाँ पे है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल+F होता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका रिप्लेस है। रिप्लेस का हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमको योर को हमको दिस में कन्वर्ट करना है तो हम रिप्लेस का इस्तेमाल करेंगे, और जिसे चेंज करना है उसको ऊपर रखेंगे, और जिससे चेंज करना है रिप्लेस विथ, यानी योर को आपको क्या बनाना है। तो योर को मान लेते हैं हमें बॉय बनाना है, तो हम यहाँ पे बॉय लिखेंगे और 1 बाई 1 जहाँ हमारा कर्सर है ना वहाँ से वो सर्च करना स्टार्ट करेगा, है ना, फाइंड नेक्स्ट करना स्टार्ट करेगा। और रिप्लेस एक करेंगे, जैसे कि फाइंड नेक्स्ट करें तो हमारा कर्सर यहाँ पे था तो योर यहाँ आया, इस पे हम रिप्लेस करेंगे तो ये बॉय बन गया और नेक्स्ट पे चला गया। और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट में है और टोटल रिप्लेस हो जाए, तो रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितने जगह थे, जैसे कि 7 जगह हमारा था योर, वो हमारा बॉय बन गया है। ठीक है, ओके। अब सारा का सारा बॉय बन गया है। अब यहाँ से क्लोज कर दिए। अब रिप्लेस के साथ एक चीज़ और ओपन होता है, गोटू। गोटू जो होता है वो हम एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पे हम डायरेक्ट जंप करना चाहते हैं। जैसे कि हम किसी पेज नंबर पे जाना चाहते हैं तो यहाँ हम, हमारे पास तो सिंपल एक ही पेज है फिलहाल, हम इसको बहुत सारे पेज में कन्वर्ट करने के लिए सिलेक्ट करके कॉपी करके हम पेस्ट करके बहुत सारा पेज हम बना देते हैं। ठीक है, बहुत सारा अगर हम पेज बना दें, देखिए हमारे पास बहुत सारा पेज हो गया। यहाँ पे कुछ देर में शो करेगा, कुछ देर अभी लोड ले रहा है ना, थोड़ा सा। टोटल 7 पेज, हम पेज नंबर 5 पे हैं। और जैसे ही हम गो टू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+G। देखिए अब हम यहाँ से पेज नंबर डिसाइड करेंगे, तत्काल में हम पेज नंबर 5 पे हैं। अगर यहाँ पे 1 लिख करके हम गो टू करेंगे तो पेज नंबर 1 पे हम आ गए। अब यहाँ पे देखिएगा पेज नंबर 1 आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम आए, ये हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर पेज पे हम आ चुके हैं। क्लियर है? दिखाएगा ये 1 दिखा दे भाई। देखिए बिल्कुल हम पेज डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में आ गए हैं, और उसी तरीके से किसी और पेज पे जाना है, 1 के अलावा किसी और पे जाना है। जैसे कि हमको पेज नंबर 6 पे जाना है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे या गो टू करेंगे तो हम पेज नंबर 6 पे आ गए, है ना। हम अब प्रेजेंट में पेज नंबर 6 पे है, ये थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, उसे इग्नोर कीजिए, है ना। उसी तरीके से कोई सेंटेंस पे जाना, देखिए अब दिखा रहा है किसी तरह सेंटेंस पे जाना है, किसी लाइन पे जाना है, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, ये सब तो हम अभी पढ़े नहीं है, एंड नोट ये सब पढ़ेंगे आगे चल के। तो उस तरीके से हम जंप कर सकते हैं। क्लियर है? सिलेक्ट ऑल का मतलब हो गया कि ऑल सिलेक्ट हम कर सकते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट को। उसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा होम मेनू। होम मेनू कंप्लीट हो चुका है।
अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट में बताइए, फिर हम उस दिक्कत को, जो आपका डाउट होगा, उसको हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।